नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। एक बार फिर से जय श्री महाकाल। जीवन एक, समस्याएं अनंत। यही हम लोग अपने जुबान पे ये शब्द रखते हैं ना कि एक जिंदगी मिली है और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कठिनाई है और इस कठिनाई से पता नहीं कैसे मुक्त होंगे। सारी जिंदगी तो हमारी ऐसे ही निकल गई। ऐसी ऐसी कई बातें हम सुबह उठते ही बोलना शुरू कर देते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगी कि जीवन जो मिला है, एक जीवन, वो जीवन पता नहीं कितने कहते हैं ना, कितने लाखों करोड़ों योनियों को क्रॉस करते हुए हमें एक मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य होना ही अपने आप में एक उत्सव है और एक बहुत बड़ी बात है कि हम मनुष्य योनि में हैं। अब इसको कैसे जीना चाहिए? इसको जिस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ कि इस जीवन को, जो आपको मनुष्य जीवन मिला है, उसको आपको बड़े प्रेम भाव से, बड़े सरलता से, बहुत बहुत ही सहजता से आपको जीना है। आपको समझना है कि ये मनुष्य योनि जो हमें मिली है ना, वो पता नहीं बहुत सारे हमने कितने, मतलब कि हमने वो क्रमबद्ध होता है, कितनी हमने प्रॉब्लम्स क्रॉस किए होंगे, पता नहीं कितनी बातें हमने क्रॉस की होंगी, उसके बाद में हमें ये जीवन मिला है। तो इस जीवन को ना हमें बहुत ही अ, अच्छे से जीना चाहिए, उत्सव की तरह जीना चाहिए। न कि इस जीवन को हमें हमेशा उसको दुत्कारना चाहिए या गलत बोलना चाहिए या ये कहना चाहिए कि ये ज़िंदगी तो बहुत ही नर्क समान हो गई है। मैं लोगों को बोलते हुए सुनती हूँ और कई लोग ऐसे होते हैं कि जरा सी परेशानी नहीं आई कि वो अपने आप को, अपने ज़िंदगी को, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। अब आप क्यों नहीं समझते हो कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होती है, कुछ ना कुछ सबक होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये मानना है कि अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई है ना, जो आपको लगता है कि बहुत एक्सट्रीम है, पता नहीं कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन आपको उसमें भी समझना है कि इसमें शायद कुछ अच्छा होने वाला है, और होता है। कुछ ना कुछ आपको सबक मिलती है, कुछ ना कुछ आपको मतलब वो सीख मिलता है और उसको सीख के आप कुछ अच्छा करते हो। क्योंकि क्या होता है, भगवान जो हमें जिंदगी देते हैं ना, और उस जिंदगी में जो उन्होंने कहा कि चलो जाओ बच्चे, तुम तो जा रहे हो पृथ्वी पे, लेकिन अब तुम्हें ऐसी जिंदगी जीना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जो शायद भगवान कहते हैं कि मैंने भेजा तो तुम्हें नेक कर्म के लिए, लेकिन तुम तो पता नहीं क्या कर रहे हो। वो जांचने के लिए और वो परीक्षा लेने के लिए आपके जिंदगी में कुछ समस्याएं आती है, और उस समस्या को अब भगवान कहते हैं कि अब देखते हैं कि तुम मुझे याद करते हो कि नहीं करते हो, और तुम इस अपरीक्षा से, जो तुम्हारे जीवन में वो परीक्षा रूपी जो कठिनाई आई है, उसको तुम किस तरीके से पार करते हो। और भगवान ना हमारे पीछे खड़े रहते हैं, भगवान रहते हैं हमारे साथ में। वो देखते हैं कि आप किस तरीके से उस समस्या से आप उत्तीर्ण हो रहे हो। और जब आप हो जाते हो ना, कितनी भी विषम समस्याएं हो, कितनी भी परेशानी हो, कितने भी दुख हो, अगर आप कहते हो कि ये जीवन मिला है तो ये सब तो प्रक्रिया है, ये सब तो होगा, ये सब तो होना ही है। जिस तरीके से हम सब्जी बनाते हैं और उसमें हम वैरायटी, हर तरह के मसाले डालते हैं, तब जाके वो स्वाद देता है, इस तरीके से हमारा जीवन है। दुख सुख, पता नहीं, हर दौर हमें हमारे जीवन में आते हैं और हमें देखना पड़ता है और उससे हमें जूझना पड़ता है और हमें निकलना पड़ता है। और अगर हम जब इन सब समस्याओं से निकल जाते हैं ना, तो वो जो पीछे खड़े रहते हैं कि तू आगे बढ़, देखते हैं कि तू उत्तीर्ण होता है या नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ। और जब आप कर जाते हो ना, जब आप उस समस्या से आप बाहर निकल जाते हो, लड़के डट के सिर्फ ये कहते हो कि मेरा इस, तुम रहना मेरे साथ, महादेव तुम रहना साथ में। और जब वो रहते हैं ना साथ में और उत्तीर्ण हो जाते हो, तो वो बिल्कुल तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देख, मैं कहाँ गया था तेरे साथ, मतलब तेरा साथ छोड़ के, मैं तेरे पीछे ही था, अब मैं तेरे साथ हूँ, अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
मैं हर बात आप लोगों को एक्सपीरियंस से कहती हूँ और ये भी बात मैं एक्सपीरियंस से कहती हूँ। आज एक नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे समस्याओं से, ऐसे ऐसे दौर से, ऐसे ऐसे सिनेरियो से रूबरू होते हैं, आमना सामना हमारा होता है और हम सोचते हैं इससे हम कैसे पार निकले, इससे हम कैसे बाहर निकले। तो समस्याएं कभी कभी ऐसी आती है जब लगता है कि यार जीवन मरण की आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या करें यहाँ पे, अब कोई हमें राह नहीं दिख रहा है, तो उस जगह पे इंसान गिव अप कर देता है। अब यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि इन समस्याओं से जो निकल चुका है वो शायद आपको वो बातें बता सकता है कि आपको करना क्या है। क्योंकि ये जिंदगी है ना, इस जिंदगी में जिस तरीके से, जैसे कि आज मैं अपने प्रोफेशन को लेके नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं एज अ साइकाट्रिस्ट आपसे नहीं, अभी मैं जिस तरीके की मैं दौर से गुजरी और उससे मैं बाहर निकली, मैं उसके लिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ना लोग हमारे भगवान को भी लेके एक्सपोज करते हैं, बताते हैं, अरे भगवान जब हमारे साथ है ना तो भगवान के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है, उन्हें महसूस करने की जरूरत है, उन्हें मानने की जरूरत है, उन्हें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है और उनके नक्शे कदम पे उनका ही हाथ थाम के हमें चलने की जरूरत है और कोई दूसरा काम नहीं आता है। जिस तरीके से मैं बता रही थी कि समस्याएं जब आती है तो ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब हम वहीं पे अपने आप से सामना करते हैं, जब हम अपने आप को पहचानते हैं, जब आपके साथ मान लो कि कोई घटनाएं घटी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, जबकि आप सोच रहे हो कि आप बहुत सही इंसान थे, आप बहुत नेक राह पे चले, आपने किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, आपने किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जॉब में हो, वो रिश्तेदारी में हो, आस पड़ोस में हो, किसी से भी हो, बच्चे हैं आपके, कोई भी किसी भी बात में आपने कोई छल कपट नहीं किए, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा, बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ा आपको। तो हो सकता है ये आपके लिए, ये मत कहो कि कर्म का फल है, नहीं, ये कि शायद आपके लिए वो सब कुछ जो साथ था या जिसके कारण आपने बुरा वक्त देखा, वो आपके अनुकरण था ही नहीं, आपके आपके लायक था ही नहीं। शायद अब अच्छा होने वाला है, अब भगवान कुछ अच्छा करने वाले हैं। अगर हम अपने अंदर ये थॉट अगर रखे ना, ये विचार अगर रखे ना, तो सचमुच में कुछ अच्छा ही होता जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी चीज में, किसी बातों में, किसी रिश्ते में हम यूं बंध जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमारी जो काबिलियत है, हमारा जो एक पावर है, हमारी जो हिम्मत है, वो सबको हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम गिव अप कर देते हैं अपने आप को। और जब कभी कुछ होता है हमारे साथ में, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि संभल नहीं पाते हैं, और संभल नहीं पाते तो वही डिप्रेशन के शिकार हो जाते, एंजाइटी के शिकार हो जाते, ओसीडी के शिकार हो जाते और फिर हमारे पास आते। तो इसके बारे में तो मैं अगली वीडियो में बात करूंगी आप लोगों से। लेकिन ये सब रीजन ना, जब हमारा दिमाग कमजोर होता है, जब हमारा मन कमजोर होता है, जब हम अपने हिम्मत को खो देते हैं, जब हमारा विश्वास भगवान से उठ जाता है, तब हम अपने आप को, आप सोचो, फिर आप एक मरे हुए इंसान हो जाते हो, फिर आप जिंदा होते ही नहीं हो। तो करना क्या है, आपको करना ये है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी घटनाएं घटती है, तो जरूरत नहीं है कि आपको डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाना है, या आपने अपने आप को गिव अप कर देना है कि अब आप किसी के लायक हो ही नहीं, आप किसी लायक हो ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप बहुत अच्छे इंसान होते हुए भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ भगवान ने ये क्यों किया, आपके साथ भगवान ने वो क्यों किया, बहुत बहुत सारी बातें आप बोलने लग जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हो, मंदिर जाना छोड़ देते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम छोड़ देते हैं। और फिर वही वाली बात है कि भगवान तो है ही नहीं। अगर भगवान नहीं है तो हम कैसे हैं यहाँ, भगवान नहीं है तो वो चांद सितारे कैसे हैं, भगवान नहीं है तो ये जो बदलता, ये प्रकृति कैसे है, ये मौसम कैसे है, ये दिन कैसे, ये रात कैसे है, ये जीवन कैसे है, ये मरण कैसे है। भगवान तो है ना, कोई वो अद्भुत शक्ति, एक अदृश्य शक्ति जो हमें थामे है, जो हमें इस दुनिया में रखे हुए है, जकड़े हुए, पकड़े हुए, संभाले हुए, वो अदृश्य शक्ति पीछे खड़ी है हमारे, और फिर जब हम सामना करते हैं तो वो साथ खड़ी हो जाती है।
तो उस शक्ति को मानिए और अपने आप को खोइए मत, अपने आप को किसी भी परेशानी में गिरने मत दीजिए। आप अपना जो आपका जो मनोबल है उसको बरकरार रखिए, और उसको आप, अगर हम थोड़े नीचे आ गए, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, जबकि हम बुरे नहीं हैं, जबकि हमने किसी भी रिश्ते में बहुत अच्छा हमने अपना टाइम दिया है, अपना विश्वास दिया है, हमने किसी जॉब में अपना विश्वास दिया है, अपना वर्क दिया, 101% दिया है, हर चीज़ में हमने 101% दिया है, फिर भी अगर आया है, तो हो सकता है कहीं एक चूक रह गई हो सकता है कि वो चूक हमारे को हमारे जीवन में एक नया मुकाम देने वाला हो, हमें बहुत आगे बढ़ाने वाला हो। अगर हम अपने माइंड में ना ये पॉजिटिव अगर थॉट्स रखते हैं, ये विचार अगर सकारात्मक अगर होती है और बार बार आती रहती है कि कुछ अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही होगा, तो वो अच्छा होता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा बोले, बुरा से बुरा भी हुआ ना, आपको स्टेबल रहना है। आपको अपना ध्यान, अपना स्मरण या अपना विश्वास भगवान से नहीं हटाना है। क्योंकि एक वही शक्ति है जो हमें थामे है, जो हमें संभाले है। एक वो प्रक्रिया जब लोगों का जिंदगी में आना, मतलब इस दुनिया में आना और जाना, ये जो है, तो ये प्रक्रिया तो निश्चित है, ये तो होगा ही, ये तो होना ही है। जिस जिसका टाइम निर्धारित है उस टाइम से वो दुनिया में आएगा, और उस टाइम से इस दुनिया से वो विदा करेगा, इस दुनिया से कूच करेगा। वो सबके साथ है, वो सब चीज होना है। उसी तरीके से हमारे जीवन में कुछ भी अगर आया है, दुख है, तकलीफ है, तो जिस तरीके से हम सब जानते हैं, अब तो सब जानते हैं, और हम जब कुछ मोटिवेट बातें अगर हम सुनते हैं, और ये तो नेचुरल है, ये तो हकीकत है कि अगर रात होती है तो दिन भी होता है। चांद अगर आता है हमारे जीवन में तो सूरज भी, दोनों की अपने अपने जगह पे ना बहुत इंपॉर्टेंस है। रात भी होना जरूरी है और दिन भी होना जरूरी है। तो इन दोनों का, जब तक ये दोनों हमारे जिंदगी में नहीं आएंगे, तब तक हमारे जिंदगी को हम अपने जीवन का महत्व नहीं समझ पाएंगे, और ये जीवन कितना अद्भुत है उसको नहीं समझ पाएंगे। कहाँ मजा आएगा फिर? ये उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ, यही तो आएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उस समस्याओं से हम लड़ते हैं, उससे हम जम के मुकाबला करते हैं, और फिर उस दृढ़ता से कहते हैं, देखा, हम उनको कहते हैं, वो जो हमारा है, जिस पे हमारा अधिकार है, कि तुमने सोचा कि मैं पास नहीं होऊंगा, मैं तो फर्स्ट आके दिखाया या दिखाई। तो इस तरीके से आपको अपने इष्ट को ना, वो हमारा अपना है, वो हमारा आप नहीं, वो हमारा तुम है। ये जो बैठा है ना, ये हमारा महादेव, ये ये इस तरीके से जीवन को, मतलब आपके जिंदगी में ना, मतलब तकलीफों का वो आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए ना, उसकी बौछार कर देता है। और जब आप उससे उत्तीर्ण हो जाते हो ना, तो आपको गले लगा लेता है। फिर आपको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैं अनुभव से कहती हूँ। इसको हमें ना बखान करना, ना बयान करना, लेकिन ये महादेव, ये महाकाल, ये हमारे जिंदगी में ना ऐसे चमत्कार लाते हैं ना। ये तो सृष्टि के रचयिता है, तो ब्रह्मांड के रचयिता, इनके ऊपर दुनिया टिकी है, संसार टिका है, विश्व टिका है, हम टिके हैं। ये ब्रह्मांड जब जिनके ऊपर में है, तो जब वो हमारा अपना हो जाता है, तो दुनिया का कोई विषम समस्या आए, कितनी बड़ी कठिनाई, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और ये मैं अनुभव से कहती हूँ। और मन से करो, दिखावा नहीं करना है। यहाँ दिल पे जरूरत नहीं है। ये थोड़ी ना कहते हैं कि हाँ तुम 1 घंटे खड़े रहो, तुम ऐसे जाप करो, तुम ऐसे जाप करो, नहीं कहते। मैं तो आते जाते बात करती हूँ। कोई भी समस्या होती है, मैं कहती हूँ कि बस मैं करने जा रही हूँ, मैं निपटूंगी जरूर इससे, साथ खड़े रहना बस, तुम मत साथ छोड़ना। ये है हमारा अटूट विश्वास अपने भगवान पे।
तो कोई भी समस्या हो ना, तो अपने आप को ना गिव अप मत करो। लोग जैसे मैं आज जिस तरीके से मैं कहती हूँ, कई लोगों से जब सेशन होते हैं हमारे, और डिप्रेशन में जाके वो पता नहीं क्या कर बैठते हैं, अपना जीवन का अंत कर देते हैं, और उनके घर वाले वो भी साथ नहीं देते, और कई बार घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और उन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं, या खुद दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख के मैं बहुत तकलीफ में हो जाती हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप में स्ट्रांग रहोगे ना, आपका जब दिमाग स्ट्रांग रहेगा ना, तो कोई भी समस्या, चाहे कोई भी डिप्रेशन है, क्यों आपको छू सकेगी, नहीं आएगी आप तक। ना डिप्रेशन, ना एंजाइटी, ना ओसीडी, कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अपने दिमाग को स्ट्रांग करना, और इसके लिए ना आपको हैप्पी रहना है। इसके लिए आपको भगवान पे निस्वार्थ कुछ नहीं मांगना है, इनसे कुछ नहीं कहना, बस कहना है तुम साथ रहो, मेरे साथ रहो, खड़े रहो मेरे, और मैं अपना कार्य करूंगा, या मैं अपना कार्य करूंगी। और फिर देखो कि आपका जीवन कितना आसान हो जाता है। अपने विश्वास को अपने भगवान से कभी मत हटाओ, अपने विश्वास को कभी मत डगमगाओ। मैं कहना चाहूंगी कि बस ये कि नॉर्मल से यही छोटी बात है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, लोग गिव अप कर जाते हैं, बहुत परेशान है, जीवन का अंत कर देते हैं। कई ऐसे मेरे पास में केसेस आते हैं, और ये सब चीजें देख के, ये सब मतलब ये समस्या इतनी बढ़ गई है ना, कि जहाँ पे लोग मतलब इतना सा भी दुख ना बर्दाश्त करने की उनके अंदर क्षमता नहीं रही है, ना अपने भगवान पे विश्वास करते हैं, बस अपना जीवन खत्म कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, अपने भगवान पे विश्वास रखना है, और अपने आप पे विश्वास रखना है। भगवान कहते हैं ना कि जब तुम अपने आप पे विश्वास रखे हो, तो तुम्हारे तो इर्द गिर्द, तुम्हारे तो पास ही मैं हूँ, तुम्हारे अंदर मैं हूँ। तो बस ऐसे करना है अपने आप को। मैं अभी जब गई थी महाकाल, तो पता नहीं बाबा ने कैसे बुलाया, और बस जब मैं गई, तो वो नगरी में आते ही जो एक वाइब्रेशन होती है, उसको बता पाना, उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। क्योंकि जब आप जैसे आप अपने इष्ट को मानते हो, आप वो कहते हो कि उनके बगैर तो कोई कार्य ही नहीं कर सकते, तो मैं उसके लिए शब्द नहीं ला पाऊंगी। लेकिन जब मैं उस नगरी पहुंची, और जब मैं बाबा के दरबार में गई, और वो जो अनुभव हुआ, उसको उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और लेकिन जब वहाँ पे बाबा को जब मैंने वो गर्भगृह में, और बाबा के का श्रृंगार हुआ, और जब मैंने देखा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, कुछ भी नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं ना चीख मार के रो पड़ी वहां पे। कुछ नहीं, जय श्री महाकाल की ना मैं तेज वो आवाज लगा रही हूँ, और बाबा को कह रही हूँ कि बाबा मैं यहाँ हूँ, बाबा मेरे को देखो, मैं यहाँ हूँ। और मैं चीख मार के मैं रो रही थी। वो दर्शन, कोई कुछ कहता हो, उस टाइम पे कुछ मांगा नहीं जाता है, बस वो देखा जाता है, वो जो सामने नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि आप साक्षात्कार कर रहे हो उनका, देख रहे हो उनको। और उस टाइम आपको, उसके बाद आपने उनका दर्शन किया ना, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। और फिर उसके बाद डर, भय, नाकामयाबी या कुछ आपसे दूर चला जाता है, अगर आपने ना अपने मन से, दिल से, अगर आपने उनका स्मरण किया, उनका ध्यान किया, और उनका दर्शन किया। ये सच बता रही हूं। बस विश्वास रखो अपने भगवान पे। कोई भी ऐसी समस्याएं, कोई भी ऐसी परेशानी हमसे ज्यादा बड़ी नहीं है। हम उस पे कमांड कर सकते हैं, हम उसे ललकार सकते हैं, और हम उसे हरा सकते हैं। हम तो थी ये आज की बात। अपने आप को स्ट्रांग करिए, किसी भी समस्या में, कैसी भी समस्या में समाधान की ओर जाइए। ये देखिए कि अब आपको क्या करना है, अब अगला कदम आपका क्या है, अगला कदम क्या होना चाहिए, जिससे कि आपकी जिंदगी सफल रहे, जिससे कि आपकी जिंदगी चले, जिससे कि आप खुश रहो। क्योंकि इस जिंदगी में, इस जीवन में आप जो आए हो, इस पृथ्वी पे जो आप आए हो, तो खुश रहने के लिए आप आए हो। मरने के बाद तो कुछ नहीं है, नथिंग। 2 दिन आपको कोई याद करेगा, 2 दिन,
तीसरे दिन रोने से भी कि सर में दर्द हो जाता है। या नहीं, मरे हुए को नहीं याद करना चाहिए, ये फैक्ट है। तो जब तक जिंदा हो खुशमिजाजी से जियो, हंस के जियो, बिंदास होके जियो, अपने ईश्वर पे विश्वास करो। ज्यादा पाखंडवादियों पे मत आओ, मतलब ज्यादा वो मत करो, लेकिन हाँ अपना विश्वास बनाए रखो, अपने भगवान पे एक अटूट विश्वास बनाए रखो। ज्यादा अपने आप को, अपने मन को खिचड़ी नहीं करना है, क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा अपने मन में बातें विचार लेकर आते हैं तो वही डिप्रेशन का हमें हमारा रीजन बन जाता है। तो उसको ज्यादा नहीं करना, बस एक सीधी सी लाइन पकड़नी है लाइफ की, और एक सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे की मदद करते, जैसे भी हो, जैसे भी हो। आपसे आपसे कोई कह रहा है कि कोई परेशान है, आप बात ही कर लो उससे, कोई सलाह ही दे दो उससे, उसको गले लगा लो, बात कर लो प्यार से, लेकिन दिल से। इस तरीके से करके आप अपने जीवन को ना सार्थक बना सकते हो। होप कि आप लोग अंडरस्टूड करोगे इन बातों को, और ये दिल से निकली हुई बातें होती है, बहुत नॉर्मल सी बातें होती है। ये बातें कभी स्क्रिप्टेड नहीं होती, ये जो होती है ना, ये आपके आपके जिंदगी से मिलती जुलती है, या कभी कभी हमारे जिंदगी में ये घटित भी होती है। तो कोई नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भगवान पे अपना बिलीव बरकरार रखिए, वो विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। अपना हिम्मत कायम रखते हुए और खिलखिलाते हुए डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते हुए कैसा लगता है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर कहते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। महादेव को अपने साथ रखते हुए और जय श्री महाकाल बोलते हुए, मन को एक खुशमय रखते हुए, खुशियों से भरा हुआ, हर छोटे छोटे से मूवमेंट को जीते हुए, जो भी है इस प्रकृति को निहारिए, सुबह उठिए, इस प्रकृति को निहारिए, अपने अंदर उतारिए, हर चीज में आप वो खुशी ढूंढे, खुश होके अपने जीवन का, अपने दिन का शुरुआत करिए, और फिर देखिए सारा दिन कितना अच्छा रहता है। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो जरूर देख लीजिए और बताइए कि कैसा लगता है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ऑलवेज।